आशा करती हूँ कि इन सर्दियों के मौसम में आप बहुत अच्छे से होंगे और कोरोना फिर से फैल रहा है, तो प्लीज़ सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन लर्निंग से रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर क्या होते हैं और वो करंट से हमारी सेफ्टी करते हैं। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारा करंट से बचाव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है करंट को लेकर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में करंट 3 कैटेगरी में फ्लो होती है। उन 3 कैटेगरी के हिसाब से सब्सटेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो पहली कैटेगरी है उसके अनुसार हमारे पास पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों सब्सटेंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जो कि करंट को फ्लो होने देता है, जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ये बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं वायर्स में जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो कि मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, यानी कि उसको फ्लोनेस में मदद करते हैं, या जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टिव मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है और कोई भी मेटल, ये आपके तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं। अब सपोज हमने एक वायर को ही ले लिया, इसको जैसे मैंने ले लिया, तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है जो कॉपर टाइप का है, ये हमारा कंडक्टर है। उसके ऊपर जो लेयर रबड़ की चढ़ी हुई है, इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर के बारे में देखते हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं हम बेसिकली उसको अपने सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी करंट से सेफ्टी हो जाए। उसमें एग्जांपल प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, वुड है, क्लोथ्स है, यानी कि जब हम ग्लव्स पहनकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी वायर में देखूं और ये आइडेंटिफाई करूं कि इसमें कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर, तो जो ये हमारा ऊपर वाला मेटल का पार्ट है जो कि कॉपर से बना हुआ है, इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और जो हमने ये हैंड से पकड़ा हुआ है, जिसपे प्लास्टिक या रबड़ की एक लेयर सी चढ़ी हुई है, एक सेफ्टी लेयर या परत चढ़ी हुई है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये आपका कंडक्टर है और ये इंसुलेटर। आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है सेमीकंडक्टर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो जो आधे कंडक्टर हो और आधे ही इंसुलेटर हो, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे आपके सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब इन्हें डेली लाइफ में हम कैसे पहचानेंगे, तो डेली लाइफ में ये आपने इस तरीके की लाइट्स देखी होंगी, एलईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जितनी भी एलईडीज बनी होती है सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। इसके अलावा आपने चिप का नाम सुना होगा, आईसी का नाम सुना होगा, वो सारी चिप और आईसी सेमीकंडक्टर मेटल की बनी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, गैजेट्स बने होते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस पे बेस्ड होते हैं। और इसके एग्जांपल हम देखें तो पॉलीक्रिस्टलीन होता है, एमोर्फस होता है, क्लिस्ट्रीन, ये सारे आपके आईसी बेस्ड होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्लिस्ट्रीन में बेसिकली आपका आईसी की जनरली क्लिस्ट्रीन इन स्ट्रक्चर फॉर आईसी डिवाइसेस, यानी कि आईसी डिवाइसेस में हम क्लिस्ट्रीन का यूज़ करते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसमें आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही क्वालिटी हो
उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि जो आधे कंडक्टर हो आधे इंसुलेटर हो। आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कितनी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। जैसे पहले है मोशन एनर्जी। मोशन का एनर्जी का मतलब क्या है, जिसमें मूवमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट टू मोशन एनर्जी, यानी कि एक बिजली वो आपकी मोशन वाली एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे फैन है, फैन को जब हम लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो रोटेट करना शुरू हो जाता है। उस रोटेशन से हवा लगती है, जो कि हम गर्मियों में बहुत आरामदायक होती है। उसके बाद ये आपका एक तरीके से टॉय हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय। जैसे आपके उड़ाते हैं, आप प्लेन उड़ाते हैं, रिमोट से उसको कंट्रोल करते हैं, वो सारे आपके मोशन एनर्जी में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है लाइट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट में। जैसे आपका बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टॉर्च, गिटार्स हैं, ये इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, यानी कि हम एक ही एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको लाइट एनर्जी में, यानी कि जिससे हमें रोशनी मिल रही है। अगली एनर्जी देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट आती है हीट एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल हीटर, जिसका आज की डेट में सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर, टोस्टर, ये भी दूसरे तरीके का हीटर है, यानी कि वो सब्सटेंस जिससे हमें बिजली से हीट मिले, ऊष्मा मिले, उसको हम एक तरीके के कन्वर्जन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। उसके बाद साउंड एनर्जी, यानी कि वो अप्लायंसेस जिससे हमें साउंड मिलता हो, जैसे गिटार है, माइक है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका माइक के थ्रू, हमारी वेव्स के थ्रू कन्वर्ट होके जा रही है। उसके बाद रेडियो है, टेलीफोन है, हैंड फ्री है, ईयरफोन है, ईयर प्लग है। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट हो रही है आपकी साउंड एनर्जी में। उसके बाद आ जाता है सर्किट, यानी कि अभी हमने करंट की बात की, उसके बाद उसके तरीके के सब्सटेंस की बात की, कितने तरीके मटेरियल होते हैं, फिर उसी करंट का हमने कन्वर्जन पढ़ा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब उसी करंट को फ्लो होने के लिए जो पाथ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि वो करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं सर्किट, यानी कि ए पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक सिंपल सर्किट है। जैसे इसमें एक सेल लगा हुआ है, बैटरी, और उसको एक लोड से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है, सारी तरफ से ये आपका बंद है। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ करंट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब होगा ये ग्लो करेगा। देखते हैं कैसे। अब सर्किट हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें कोई भी गैप ना हो, जो पूरी तरीके से बंद हो, किसके लिए, करंट फ्लो के लिए, उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। जैसे ये एक सेल है, यहाँ से एक वायर निकाली मैंने, इस बल्ब से लगा दी, और इस बल्ब का दूसरा सिरा वायर के थ्रू इस सेल से कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे बीच में कोई भी रास्ता खुला नहीं है। तो जैसे ही सेल को मैं दोनों साइड से बंद करूँगी, तुरंत ही ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, तो लाइट इज ऑन। अब अगर मैं बात करूँ ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट में एक गैप होता है, बीच में रास्ता खुला होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो कोई भी अपरेटस अगर आपने लगाया हुआ होगा वो काम नहीं करेगा। जैसे टॉर्च है या सेल है, सेल में मैंने ये वायर है और एक एलईडी से जोड़ के ये वायर अलग कर दे, यहाँ पे ये दोनों आपस में टच नहीं है। तो जब ये आपस में टच नहीं है तो करंट को फ्लो होने के लिए पूरा पाथ नहीं मिल रहा। तो जब अगर ये पूरा पाथ नहीं मिलेगा तो ये बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। इसी में ही आगे चलते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो कि ऑन ऑफ को कंट्रोल करे, करंट के फ्लो होने के लिए। उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच क्या करता है, ये एक टूल है किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। सपोज मेरे पास ये एक पूरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये स्विच है आपका।
ये एक मोटर है और ये आपका सेल है। एक तरीके से सेल से मैंने मोटर कनेक्ट की, इस सेल का एक दूसरा सिरा स्विच से लगा दिया। तो जब ये कॉन्टेक्ट, ये वाला, जब ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा ये वाली मोटर काम करेगी, और जैसे ही ये कॉन्टेक्ट ऊपर हो गया उस समय ये मोटर काम नहीं करेगी। तो ये कॉन्टेक्ट के थ्रू, इस स्विच के थ्रू हम इस मोटर की ऑन ऑफ कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सपोज हम स्विच नहीं यूज कर रहे, उस कंडीशन में हम डायरेक्टली उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्विच ना लेके कोई भी कंडक्टर या मेटल्स ले लूँ तो भी सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे ये आपने बल्ब लिया, ये सेल लिया, और ये स्विच की जगह मैंने एक चाकू लिया। इस स्विच की इस सेल की एक टिप मैंने चाकू के एक सिरे से और दूसरे सिरे से, इंसुलेटर से नहीं, मेटल से ही टच कर रही हूँ, दूसरे सिरे से मैंने इस बल्ब में लगा दिया। ऐसे ही अब इस सेल का दूसरा सिरा इस बल्ब में लगा दिया। सर्किट हो गया क्लोज। तो जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा तुरंत ही ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता पूरा हो रहा है। जैसे करंट हमारी ऐसे जाएगी, ये गई, ये आई, इधर से इधर आई, फिर इधर फ्लो हुई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जहाँ पे भी करंट को फ्लो होने के लिए पूरा रास्ता क्लोज मिल रहा है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो उस पूरे क्लोज रास्ते में करंट फ्लो होगी, और उस रास्ते में जो जो ऑपरेटर्स होंगे वो वर्क करेंगे। दूसरे उसमें अगर हम इसी को लें, अगर हम ओपन की लें तो दो वायर पास पास में कनेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। और अगर इन्हीं वायर को अगर हम ज्वाइन करके एक सिंगल वायर बना दें, आपस में कस दें, तो वो वर्क करेगा एज ए क्लोज सर्किट। ये एक पहचान होती है ओपन और क्लोज सर्किट की विदाउट एनी स्विच। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो है एक तरीके से आपका एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी वायरिंग के लिए सिस्टम में, जो कि प्रोटेक्शन देता है, एडजस्टमेंट देता है और कंट्रोल करने का काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को या उनके फंक्शंस को। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि सभी जितनी भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे करंट से वर्क करते हैं, तो सब में फ्लोनेस ऑफ करंट बना रहे, तो यानी कि उसको एक इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड हो करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसलिए हम उसको एसेसरीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी करंट दे विल नॉट वर्क। तो हमें ये एश्योरिटी रखनी होगी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हों उनमें प्रॉपरली आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। आइए इसी में आगे देखते हैं। वो कनेक्टिविटी के लिए हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट आती है वो होती है वायरिंग। वायरिंग जो होती है वो आपकी फ्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लोनेस ऑफ करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट एपरेटस। कितने तरीके के होते हैं आपके? डिफरेंट तरीके के। जैसे ये एल्युमिनियम का वायर है, ये कॉपर का वायर है, और ये उसके कई सारे कॉपर वाले वायर दिखाए गए हैं। अब सब्सटेंस भी आपके तीन तरीके के होते हैं। आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें इजीली फ्लोनेस ऑफ करंट बना रहे, यानी कि जिसमें आराम से करंट फ्लो हो जाए। इंसुलेटिंग वाले जो होते हैं उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होते, वो आपके एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं करंट से। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है और जो पूरी तरीके से इंसुलेटर नहीं है वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अब वायरिंग एसेसरीज के अलावा हम आगे जो यूज़ करते हैं वो है हमारा स्विच। तो स्विच क्या है? एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको बनाता है और ब्रेक करता है, यानी कि लाइन को एक कंट्रोल देता है कि लाइन आपकी परमिट होगी आगे अप्लायंसेस में जाने के लिए या नहीं होगी, बिल्कुल स्टॉप करनी होगी। ये ऑन ऑफ वे में वर्क करता है। तरह तरह के स्विच होते हैं, सरफेस स्विच, प्लस स्विच, सीलिंग स्विच, पुल स्विच, पुश स्विच और बेड स्विच। कैसे कैसे होते हैं? पहला ये होता है वन वे स्विच, उसको सरफेस स्विच भी बोलते हैं। ये स्विच बेसिकली आपका माउंट होता है, या तो वुडन बॉक्स पे होगा, प्लास्टिक बॉक्स पे होगा,
या आपके सीधे सीधे आपकी शीट पे माउंट किया जाता है। ये आपके नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं। किसी भी अप्लायंसेस की कनेक्टिविटी हम इस स्विच से बनाते हैं। दूसरा होता है टू वे स्विच। ये बेसिकली जो स्विच होता है टू वे वाला, ये 2 डायरेक्शन में काम करता है। पहली डायरेक्शन में एक तरफ से, मतलब कि जो वन वे स्विच होता है वो एक डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि करंट जाएगी या नहीं जाएगी, रोकना है या जाने देना है। दूसरे वाले में 2 डायरेक्शन में काम करता है। इसका जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो स्टेयरकेस वायरिंग में यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि हम सीढ़ियाँ चढ़े, हमने 2 जगह ये टू वे स्विच लगा दिया, एक सीढ़ियों से सबसे स्टार्टिंग में, एक सीढ़ियों से सबसे टॉप पर। तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद सपोज हमें बल्ब बंद करना है तो हमने उसको पुश कर दिया तो बल्ब बंद हो जाएगा। सपोज हमें वापस आना है तो हमने ऊपर से बल्ब को जलाया, हम स्टेयर पूरी उतरे, तो अब हमें बल्ब को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए दोबारा से स्टेयरकेस के सबसे टॉप पर नहीं जाना पड़ेगा। जो हमने नीचे उसका कनेक्शन कर रखा है, हम दोबारा से उस बटन को दबाएंगे, स्विच का जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा इस स्विच के थ्रू। उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच जो होते हैं वो बेसिकली आपके एक तरीके से लैंप या एक से ज़्यादा लोकेशन को जब हमें कंट्रोल करना होता है तब हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लश स्विच होते हैं। फ्लश स्विच ये वाले हैं जो आपके डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ किए, मतलब जो देखने में सुंदर होते हैं। आजकल फ्लैट सिस्टम में ये फ्लश स्विच ही यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद आता है बेड स्विच। ये बेड स्विच है। बेड स्विच जो है कि हमारे जो जहाँ पर हम सोते हैं उस बेड के पास में जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम स्विच यूज़ करते हैं उसको हम बेड स्विच बोलते हैं। उसके बाद ये आपके डिफरेंट तरीके के होल्डर। होल्डर क्या है? होल्डर क्या? ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर होल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जो हम डिवाइस को यूज़ करते हैं वो होल्डर कहलाता है। अब होल्डर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पेंडेंट होल्डर, एक होता है बैटन होल्डर। ये आपका पेंडेंट होल्डर है, ये आपका बैटन होल्डर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पेंडेंट होल्डर है ये आपका पोर्टेबल होता है। इसमें आप आपकी फ्लेक्सी, मतलब आप एक बल्ब इसमें यूज़ किया और उस बल्ब को आप कहीं भी पोर्ट करके ले जा सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। जो आपका बैटन होल्डर होता है ये वॉल में ही फिक्स किया जाता है और ये आपका पोर्टेबल नहीं होता। उसके बाद ये होता है सीलिंग रोज। ये एक तरीके से जो पेंडेंट लैंप या होल्डर आप यूज़ करते हैं उसकी टेपिंग के लिए, यानी कि अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ या मैंने कोई वायरिंग सिस्टम है उसको मैंने सीलिंग रोज के थ्रू उसको कवर कर दिया, उसको हम सीलिंग रोज बोलते हैं। उसके बाद सॉकेट आउटलेट या प्लग। ये आपका सॉकेट होता है। ये 3 पिन का भी हो सकता है, ये 5 पिन्स का भी हो सकता है। दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इनका काम जो होता है, जो आपकी प्लगिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका एसी हो गया या आपका मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई या ग्राइंडर हो गया, जो कि पिन्स वाले होते हैं, तो उन पिन्स के जो प्लग्स होते हैं उनको कनेक्टिविटी बनाने के लिए सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन प्लग को इन सॉकेट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन यूजिंग switch and socket both we can make flowness of current of that particular device, यानी कि उस पर्टिकुलर डिवाइस में हम कनेक्टिविटी बनाते हैं यूजिंग socket and switches। उसके बाद एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पूरे होल इलेक्ट्रिकल पैनल को, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक पूरे घर की या एक पूरे रूम की जो कंट्रोलिंग होती है वो हम एमसीबी के थ्रू करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराती है। इसका यूज़ ऑफ एमसीबी कहाँ होता है? होम इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, यानी कि जो घरों में जो मीटर से जो बिजली आती है, बिजली मीटर से आने के बाद उसकी कनेक्टिविटी हम एमसीबी से करते हैं। देन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट रूम्स यूज दीज एमसीबीज। उसके बाद ये आपका ये होता है एमसीबी और ये उसका पूरा बॉक्स हो गया। तो सपोज जैसे मेरे पास ये 3 अलग अलग फ्यूज़ हैं, तो इससे मैंने 3 अलग अलग 1 रूम 2 रूम उसके बाद 3 रूम, तो 3 अलग अलग रूम के लिए सप्लाई दे दी। तो एक घर जिसमें 3 रूम हैं उनकी कंट्रोलिंग इन 3 एमसीबी के थ्रू हो जाएगी। तो एक एमसीबी की कंट्रोलिंग एक रूम को, फिर दूसरे की दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से देके हम उसका पूरा कंट्रोलिंग एक एमसीबी से कर सकते हैं। लाइट, तो जो लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं उनको लाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एमसीबी भी इस चीज़ को कम करती है, यूज़ करती है, कंट्रोल करती है। देखते हैं इसी में
फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें ये आपकी एमसीबी लगी हुई है, यानी कि मीटर से सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या एमसीबी पैनल के थ्रू आगे फर्दर रूम्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को सब उसमें डिवीज़न में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीन्स क्या है कि एक घर में अगर 4 रूम है तो उन चारों को ये डिस्ट्रीब्यूट करने का, इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के का काम करता है और उनकी सेफ्टी का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसी बॉक्स को हम पैनल भी बोलते हैं, ब्रेकर पैनल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल पैनल भी बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी कि ये जो आपके जो भी अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, एसेसरीज यूज़ हो रही है, एमसीबीज यूज़ हो रही हैं, वो सारी आपकी एक तरीके से इंडस्ट्री एप्लीकेशन में भी यूज़ होती हैं। जैसे आपके रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं, बेकरीज में यूज़ कर सकते हैं, फूड स्टोर्स में यूज़ करते हैं आदि। उसके बाद आ जाता है हीटर। तो हीटर जो है वो बेसिकली आपका एक तरीके से ऑफिस में या घरों में हम यूज़ करते हैं, किस लिए, जब हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब आपके विंटर सेशन आते हैं, विंटर सीज़न आते हैं, तो उस सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण हम हीटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब हीटर क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो उससे क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, वो ओवरलोड हो जाता है। तो इस हीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं, तो एमसीबी और उससे शॉर्ट सर्किट ना हो तो एमसीबी यूज़ की जाती हैं, जो कि आपके इस इलेक्ट्रिसिटी की ओवरलोड को या फॉल्ट को होने से बचाते हैं। तो एमसीबी एक तरीके से सबसे एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो अपनी सेफ्टी के साथ साथ आपके घर की पूरी बिजली को कंट्रोल कर लेती है विदाउट एनी शॉर्ट सर्किट। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने अपने घरों में अलग अलग एसेसरीज यूज़ करते हैं, उनका कैसे काम होता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, स्विच सॉकेट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होते हैं, एमसीबी क्या होती है, ये सारे हमने इस चैप्टर में जाना। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप सबकी फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ like this video and subscribe my channel also. Thank you.